भार इनको भी दिया गया है, तो उस सब पे चर्चा करेंगे तरुण चुग जी के संग। पंजाब में भी चुनाव जो है आने वाले हैं 2027 में। बीजेपी की इस बार क्या रणनीति है? बीजेपी क्योंकि पंजाब में अब तक कमजोर रही है, मगर हम देख रहे हैं हर साल उनका ग्राफ उठ रहा है, तो इस सब पे क्या रणनीति कामयाब आई है, इस पे चर्चा करेंगे। मनोज, मैं मंच आपके हवाले करता। मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV, विल बी टेकिंग दिस सेशन फॉरवर्ड एज वेल। शुक्रिया उदय। तरुण चुग जी मेरे सामने में हैं और छोटा सा परिचय मैं करा देना चाहता हूं। संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। तरुण जी के दादाजी, तरुण जी के पिताजी भी संघ से जुड़े रहे हैं और 7 साल की उम्र थी तरुण जी की। शक्ति नगर में जो टंकी वाला पार्क है, उस पार्क में 7 साल की उम्र से संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया तरुण जी ने, और वहाँ से लगातार जो लगाव है संघ और बीजेपी में वो बढ़ता चला गया। आगे बढ़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पहुँचे। 1989 में अमृतसर से बीजेपी के पोलिंग बूथ एजेंट बने। उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के युवा जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है वहाँ पहुँचे। उसके बाद पंजाब सरकार में अकाली और बीजेपी की सरकार थे, मंत्री बने और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यानी कि सोचिए 7 साल की उम्र, संघ की शाखा और वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र यूं ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है और इसीलिए आज इस मंच तक पहुँचे। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत रिसर्च की आपने हम पे। आप रिसर्च करने लायक व्यक्ति हैं, इसलिए की पुरानी यादें दिला दी आपने। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के युवा जुझारू व्यक्तित्व हैं आप। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि बीजेपी की जो SIR की टीम है उसको आप लीड कर रहे हैं, बड़े संकेत देखे हैं। SIR मुझे लगता है थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, बहुत हंगामा हो गया, बिहार में इतना विरोध हुआ, विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए, बिहार में बीजेपी की सरकार उसके बाद भी बन गई। अब बंगाल को लेकर हंगामा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है, होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो चीजें नहीं हो पाई जो अब होने जा रही है। ऐसा है कि SIR एक वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो देश में आजादी से लेकर पहली तो 52 में हुई और 8 बार हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में शुरू हुई थी 7वीं बार, और अपना अगली जो UPA की सरकार आई सरदार मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने इसको पूरा किया जी। अभी ये प्रक्रिया हमारे कार्यकाल में शुरू हुई है और चुनाव आयोग, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग विश्व में बहुत प्रतिष्ठित चुनाव आयोग है और वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और SIR 20 साल बाद मौका मिला है और अगले 20 साल बाद मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन घुसपैठिया वोटर हो, मृत हो या फर्जी हो, तीनों कटने चाहिए। और हमारी तो स्पष्ट नीति है, हम कई वर्षों से कहते आए हैं कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। जो भारत का नागरिक नहीं, वो कैसे भारत के नेतृत्व चुनने के सिस्टम में आ सकता है, वो कैसे मतदान में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कैसे प्रदेश का या देश का नेता चुनने के लिए एक वोटर बन सकता है। इसलिए मैं समझता हूं वोटर शुद्धिकरण बहुत जरूरी है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र के लिए अमृत जैसे है। नहीं, लेकिन जो SIR है सर, और विपक्ष को आपने जो दे रखा है दर्द, ये जो सर दर्द है तो दवा भी तो दे दीजिए। ऐसा कि दोहरा चेहरा है विपक्ष का। देश के अंदर अभी लगभग 5 लाख बूथों पर SIR हो रहा है
और अब अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए, आपका एक बड़ा चैनल है इंडिया न्यूज, एक बड़ा नाम है, प्रतिष्ठित नाम है। आप इंडिया न्यूज के किसी एंकर को कहिए अभी लाइव चलाए यहां पर, चुनाव आयोग का वेबसाइट खोलिए, तो अभी SIR में 5 लाख बूथों पर 12 लाख BLA यानी बूथ लेवल एजेंट सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने रजिस्टर्ड किए हैं। जी, एक पार्टी एक एजेंट नियुक्त कर सकती, यानी भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख नियुक्त किए हैं, तो 7 लाख किसने नियुक्त किए हैं? कुल 12 लाख नियुक्त हुए हैं। ये 7 लाख कांग्रेस और यूपीए के समर्थक दलों ने नियुक्त किए। एक तरफ तो आप उस प्रक्रिया में शामिल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां BLA 1 भी बना रहे हैं, BLA 2 भी बना रहे हैं, और आपके BLA 1 और BLA 2 जमीन पर जाकर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ घूम भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप शोर डाल रहे हैं। ये खुद कांग्रेस नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय कांग्रेस का नेतृत्व नसुकिये लोगों के हाथ में है, अच्छा, नालायक लोगों के हाथ में है, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, हर चीज पर भ्रम। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था, मेरे को अभी नीचे एक पत्रकार मिले, उन्होंने कहा कि देश के विपक्ष के नेता बाहर जाकर किसी आज के दिन ही किसी विदेशी कंपनी के वहां पर कह रहे हैं कि भारत बहुत पिछड़ चुका है, अर्थव्यवस्था में पिछड़ चुका है, इंडस्ट्री में पिछड़ चुका है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये उनकी मानसिक दिवालियापन है कि उन्होंने इटली का चश्मा लगा रखा है, या उन्होंने किसी विदेशी एजेंसी से भारत के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की, भारत के खिलाफ प्रचार करने की सुपारी ले रखी है। आप सोचिए, आंकड़े बोल रहे हैं कि आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बनने जा रहे हैं। हमारी विकास दर 8% के आसपास है और दुनिया के बाकी देशों की 2% से कम है। और राहुल गांधी जी के चश्मे का नंबर बदल गया है, या वो इटली का चश्मा लगा रहे हैं, या किसी विदेशी सुपारी लेकर भारत के खिलाफ, क्योंकि ये कोई एक बार नहीं है, लगातार है। आप उसे सिर दर्द कहिए, लेकिन वो मैं तो उसे एक विदेशी टूल किट का हिस्सा मानता हूं कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत ऑपरेशन सिंदूर लागू करता है। तो भारत का विपक्ष का नेता पाकिस्तान की ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस